आईपीएल सीरीज में लगातार दूसरा दिन जब कोई निर्णायक मुकाबला खेला गया हो और ये मुकाबला था एलएसजी और जीटी यानी लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच। निर्णायक इसलिए था क्योंकि इसमें ये हमें पता चला कि जो प्लेऑफ होने वाले हैं और जो टॉप 2 पहुंचने वाली टीम होती हैं उनमें गुजरात टाइटंस अब एक प्रकार से लटकने वाली स्थिति में आ गई है। अगर जीतती तो कुछ और हो सकता था। क्यों है ऐसा, ये सारी जानकारी लेकर हमारे साथी सुकांत हैं जो इस मैच के हाइलाइट्स भी हमें बताएंगे। जी सुकांत, क्यों था ये मैच इतना ज्यादा दिलचस्प, रोमांचक और निर्णायक? देखिए इस मैच में अब क्योंकि सबको पता है 4 टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं, 6 टीमें बाहर हो चुकी हैं। तो मतलब अब जो मैच होंगे वो सिर्फ वो टॉप 2 पोजीशंस के लिए होंगे, क्योंकि वो टॉप 2 पोजीशन डिसाइड करते हैं कि आपके पास एक एक्स्ट्रा मौका होगा प्लेऑफ में, क्योंकि प्लेऑफ में जनरली यही होता है कि आप एक खराब मैच खेले और बाहर, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए सब टीम चाहती है कि हम टॉप 2 में फिनिश करें। गुजरात के पास आज मौका था, आज का मैच जीतते, अगला मैच जीतते और वो निश्चित तौर पे मतलब टॉप पोजीशन पे ही फिनिश करते। अभी भी टॉप पे हैं, लेकिन क्योंकि अब बाकी टीम्स के 2-2 मैच बचे हैं। अगर पॉइंट्स की बात करूं तो गुजरात के 18 पॉइंट्स ही रह गए और उनके पास अब मौका है, उनके 17-17 पॉइंट्स हैं पंजाब किंग्स और आरसीबी के। तो इनके पास मौका है कि 2-2 मैच जीते और वो आगे बढ़ जाएं। तो कुल मिलाकर अगर पंजाब और आरसीबी अपने सामने वाली टीम को एक और मैच में हरा देती हैं तो उनके पॉइंट्स बढ़ जाएंगे, गुजरात टाइटंस उनसे पीछे हो जाएगी। हाँ, अगला मैच जीतते ही दोनों टीम्स जो है वो गुजरात से आगे हो जाएंगे और अगर इन दोनों अपना दोनों मैच जीत जाती हैं तो ये तय हो जाएगा कि गुजरात तो टॉप 2 में नहीं रहेगी। तो उनके पास एक अच्छा मौका था जो आज वो गवा दिया और उसका कारण रहे मिचेल मार्श, जिन्होंने आज 114 रन बनाए हैं। मतलब शानदार पारी खेली। ये आईपीएल में उनकी पहली सेंचुरी है। आप सोचो 2010 से वो खेल रहे हैं। अच्छा, आईपीएल में पहली सेंचुरी और आईपीएल में पहली सेंचुरी और इस सीजन भी अगर मैं बात करूं ना तो फॉरेनर के रूप में मतलब पहली सेंचुरी है जो किसी फॉरेनर ने बनाई है। अभी तक जितने भी सेंचुरी आई थी इस सीजन वो सब इंडियन बैट्समैन ने ही बनाई थी। तो ये एक उसके कारण से भी बहुत खास था। अच्छा, इसमें सुकांत एक और चीज मैं जानना चाहूंगा, ये मतलब अब आईपीएल इस दिशा में मुड़ चुका है कि जो भी मैच होंगे उसमें ये डिसाइड होगा कि कोई भी व्यक्ति आगे, मतलब टीम आगे जाएगी कि नहीं जाएगी, मतलब पूरा कुल मिलाकर रिस्क वाला फैक्टर हो गया है ना? हाँ, क्योंकि आगे तो अब क्या प्लेऑफ तो तय ही हो चुके हैं, सब कुछ तय हो चुका है। अगर इसमें टॉप 2 पोजीशन का खेल रहेगा। अगर इसमें जीटी जीतती तो हो सकता था टॉप 2 में उसका नाम फाइनल हो जाता। हाँ, लगभग, क्योंकि अब आपको एक मैच खेलना था बस। तो वो लगभग उसके पास थे ही ऑलरेडी। हाँ, पॉइंट्स थे, 18 पॉइंट से 20 पॉइंट हो जाते, क्योंकि दूसरी टीम अगर दो मैच जीतती या एक मैच जीतती तो 19 पॉइंट होते। तो उनके पास ज्यादा चांसेस थे कि वो 22 करके वो टॉप पे ही फिनिश करते। तो वो अब टॉप 2 के रेस में जो है ना वो थोड़ा सा जो है अब इनके अगर मगर की स्थिति हो गई। आप जिस तरह से स्टोरी बता रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि आईपीएल अब ऐसी बिल्कुल थ्रिलिंग सी सिचुएशन में पहुंच गया। अगर जय शाह अभी बीसीसीआई में होते तो मीम्स चलने शुरू हो जाते कि स्क्रिप्ट बैठकर लिखी जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि ये जिस तरह से अब क्योंकि अब कुछ बचा तो है नहीं। वो तय हो चुके हैं कि बाहर कौन सी टीम हुई और अंदर मतलब टॉप 4 में कौन सी टीम रही। तो अब बस यही बाकी है कि टॉप 2 में कौन जाएगी और सभी टीम चाहेंगे कि हम टॉप 2 में जाएं ताकि एक मौका मिले एक्स्ट्रा। क्योंकि यहाँ पे ऐसा है ना कि जब आप एमआई से, क्योंकि एक एमआई के पास एक्सपीरियंस है, गुजरात के पास एक्सपीरियंस है, तो जब आप ऐसी टीम्स होते हैं तो आप चाहते हो कि टॉप 2 में फिनिश करो, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है, आप फाइनल में पहुंच गए तो फिर आपको पता है कैसे क्रैक करना है। तो यही इसी कारण से, क्योंकि एमआई के पास चांसेस थे ही नहीं कि वो टॉप 2 में फिनिश कर सकते थे, लेकिन बाकी 3 टीम्स के पास मौका था। वो एलएसजी ने कुल मिलाकर ये जीटी को बता दिया कि भाई मैं तो जा नहीं रहा हूं लेकिन तुम्हें भी नुकसान पहुंचा कर जाऊंगा। अब वो एसआरएच ने एलएसजी के साथ ये किया था। एसआरएच खुद बाहर हो चुकी थी। एलएसजी के लिए वो डू और डाई मुकाबला था और एलएसजी को उन्होंने नॉकआउट कर दिया था। अब ये कहानी यही होती है, जब जो टीम्स बाहर हो जाती है ना उनके पास हारने के लिए कुछ नहीं होता है, गंवाने के लिए कुछ नहीं होता। अब वो अपने इज्जत के लिए, क्योंकि अभी अगर मैं आपको बताऊं तो जब एसआरएच से वो मैच हारे थे तो संजीव गोयनका ने एक ट्वीट किया था। उन्होंने उस ट्वीट में यही बात कही थी कि अब हमारे लिए सीजन जो सेकंड हाफ रहा है वो बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह से स्पिरिट से हम लोग गेम खेले हैं, लास्ट जो 2 मैच हैं हम मतलब सम्मान से जीत करके वापस जाएं। तो वो सम्मान से जीत आज मैं कह सकता हूं कि वो सम्मान पूरा, क्योंकि 33 रन से जीते हैं और 235 रन बोर्ड पे लगाए, बहुत अच्छी जीत है ये। अच्छा, ऋषभ पंत का कैसा परफॉर्मेंस रहा? हाँ, क्योंकि आज सबकी नजरें ऋषभ पंत पे होने वाली थी, लेकिन उनके पास बहुत कम मौका है क्योंकि 6 बॉल ही वो खेल पाए। हालांकि 6 बॉल में उन्होंने 2 छक्के लगाए, 16 रन कुल बनाए और नॉट आउट रहे निकोलस पूरन के साथ। जो इनका क्या रिएक्शन था? रिएक्शन आज बहुत खुश है गोयनका, क्योंकि आज खुश है गोयनका, क्योंकि यार मतलब वो जो एक्सपेक्टेशन है कि चलो अब तो जा नहीं सकते प्लेऑफ में, कम से कम सम्मान तो बचा लो, वो आज हुआ है। वो आज बहुत अच्छा खेले हैं तो इसके कारण से। और थोड़ा सा ऋषभ पंत पे जो एग्रेशन था वो पिछले मैच में भी दिखा था, जब स्टैंड में वो खड़े थे और ऋषभ पंत जिस तरह से आउट हुए उसके बाद वो गुस्से में अंदर चले गए। तो वो रिएक्शन
बहुत रॉ रिएक्शन आता है उनका। वो भी मतलब उस तरह से इन्वॉल्व होते हैं, जैसे हमने देखा है एसआरएच की मालकिन को कि वो इन्वॉल्व होती हैं। उनके काव्या पूरे मा प्रॉपर रिएक्शंस आते हैं, हाँ, देखकर रिएक्शंस समझ में आते आता हैं। है। हाँ। तो वो सेम चीज़ दिखता है संजीव गोयनका का भी। वो छुपता नहीं है, वो आपको याद होगा पिछले साल का इंसिडेंट, फिर इस साल भी जो है वो पूरे हर मैच के बाद उन पर कैमरा होता ही है। हाँ। तो वो आज कैमरा बहुत खुश हैं। अगर अगर कॉपीराइट इशू नहीं होता तो हम अपने दर्शकों के लिए फोटो लगवा देते बिल्कुल कि आप भी देख लीजिए जिस रिएक्शन की बात हम कर रहे हैं। और इसके बाद अब अगला मैच किसके बीच होने वाला है, हमें जानकारी है? देखिए, अब कल जो मैच होगा वो आरसीबी का है एसआरएच से, और आरसीबी ये मैच ज़रूर जीतना चाहिए, क्योंकि आरसीबी अब चाहेगी कि टॉप 2 में फिनिश करें, और उनके पास बहुत अच्छा मौका है कि अब यहाँ से एक मैच जीतें और वो लगभग श्योर कर लें कि टॉप 2 में ही वो रहेंगे। अभी उनके पास 17 पॉइंट्स है, तो कुल मिलाकर वो अगर प्लेऑफ्स में जो टीम्स गई हैं उसमें देखा जाए तो दूसरे नंबर पे पॉइंट्स के मानिंद। तो वो चाहेंगे कि पहले नंबर पे पहुंचे इस मैच को जीतते हुए, तो वो भी एक प्रकार से निर्णायक मैच ही होने वाला है। तो जो भी मैच में होगा वो हमारे साथी सुकांत देखेंगे, हमारी पूरी स्पोर्ट्स की टीम देखेगी और खबरें आप तक लाते रहेंगे, जो भी उसमें दिलचस्प फैक्ट्स होंगे या जो भी ऑब्जर्वेशंस करने लायक होंगी। ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मेरा नाम नावेद है, हमारे साथ सुकांत थे, कैमरे पर आलोक हैं, देखते रहिए लल्लन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।